मित्रों, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है। इस पूजा पाठ का लाभ सबको मिलता है, किंतु कुछ ऐसी गलतियां पूजा पाठ में हम कर लेते हैं जिससे हमें पूजा पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में किन चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में यही चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं घर और मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। घर के मंदिर में घंटी जो है वो कब बजानी चाहिए, कब धोना चाहिए, दिए कौन से प्रयोग में लाने चाहिए, किस दिया को रोज हमें धोना चाहिए, किसे एक बार यूज करना चाहिए, तो इन संपूर्ण जानकारी को हम जान लेंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बीच में स्किप करके चले जाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी के दिए की। तो मिट्टी का जो दिया होता है वो आपको एक बार ही लगाना होता है, इसके बाद आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जो है वो देख लेते हैं। इससे पहले भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपको ऐसे ही और वीडियो लाते रहें और आप सबको ऐसी ही जानकारी देते रहें। मिट्टी के दिए को जो आसानी से बाजार में मिल जाता है, जिसे अक्सर लोग दीपावली या धार्मिक त्योहार पर इस्तेमाल करते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, घर के मंदिर पर लगाते हैं, और जो भी छोटे बड़े कार्य होते हैं उन सब में मिट्टी का दिया जरूर लगाते हैं। मिट्टी का दिया लगाने से वास्तु दोष नहीं लगता है, इसलिए मिट्टी का दिया लगाया जाता है। लेकिन जहां बात आती है इसे धोने का, तो मिट्टी का दिए का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, उसके बाद ये दिया जो है वो अशुद्ध हो जाता है। पूजा पाठ में फिर आप इस दिए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस दीपक को मंदिर में रख दिया है तो भी आप इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप तुलसी के गमले के नीचे रखें। मिट्टी का दिया सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही साथ धातु के बारे में अगर हम जाने तो धातु का जो दिया होता है, जो तांबे का दिया होता है, जो पीतल का दिया होता है, उसको हम रोज धो के रोज प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात करें घंटी जो है वो कितनी बार बजाना चाहिए, तो बात कर लेते हैं भक्तों घंटी के बारे में। तो दोस्तों, घर में घंटी जो है वो गरुड़ घंटी रखनी चाहिए, क्योंकि जो घंटी होती है उसकी ध्वनि जो होती है वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। घंटी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए। घंटी जो है वो पीतल की होनी चाहिए और इसकी जो नक्काशी होती है उसमें गरुड़ जो है वो जरूर बने होने चाहिए। ये घंटी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। बात करूं घंटी को बजाने की, तो घंटी जो है वो 5 बार बजाना चाहिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो 3 बार घंटी बजानी चाहिए। दाहिने हाथ से घंटी बजाना चाहिए, अपने सिर के ऊपर से घंटी बजाना चाहिए। दाएं बाएं आगे पीछे से घंटी कभी कहीं से भी लेके घंटी इस तरीके से नहीं बजानी चाहिए। इसके साथ ही साथ दक्षिण दिशा में घंटी नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा को किसी भी पूजा की सामग्री के लिए रखना शुभ नहीं माना गया है। इसे हमेशा पूर्व की दिशा में रखें। इस दिशा को किसी भी पूजा सामग्री के लिए रखना शुभ माना जाता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें जो घंटी है वो जरूर बजाना चाहिए। याद रखें, सुबह की पूजा में घंटी बजाएं, शाम के समय भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है अगर घंटी बजाई जाती है तो।
तो शाम के समय आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए। इन सभी बातों के साथ एक बात और बता देती हूँ कि जब आप मंदिर जाते हैं, घर से बाहर मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको घंटी बजानी चाहिए, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप मंदिर में उपस्थित हैं, आपका आगमन हुआ है, ये दर्शाता है, ये एक शुद्ध संकेत होता है, आप अपने भगवान के दरबार में प्रवेश किए हैं। और जब 2 बार घंटी बजाते हैं तो भगवान के सामने आपकी जो अर्जी है, जो प्रार्थना है, उसका प्रतीक माना गया है। यह संकेत देता है कि आपकी जो बात है वो भगवान के समक्ष पहुंच रही है। इसका अर्थ है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और भगवान तुरंत मदद करें, यह संकट का प्रतीक माना जाता है। जहां व्यक्ति जल्दी भगवान से समाधान मांग रहा होता है तो मंदिर में 2 बार घंटी बजाता है। दीपक भारतीय सनातन परंपराओं के अनभिज्ञ हिस्सा है। यह बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। घंटे की जो ध्वनि होती है, जो घंटा बजता है, वो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब हम घंटी बजाते हैं तो वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का संचार देता है, नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। यह ध्वनि 7 से 10 बार तक गूंजती रहती है, जिससे हमारे मस्तिष्क की तरंगों को सक्रिय और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके और हमारी सभी इंद्रियां भगवान के साथ केंद्रित हो सके। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करना और उन्हें जागृत करने का प्रतीक बताया गया है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें 3 बार घंटी बजाना चाहिए, ये शुभ प्रतीक बताया गया है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। दीपक जलाना यह दर्शाता है हम अज्ञान के अंधकार को हटाकर अमृत ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। दीपक को गाय के घी या तिल के तेल से जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला होता है। दीपक को जलाने से पहले शुद्ध अवश्य रूप से करना चाहिए। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल मिले हुए पानी से उसको शुद्ध जरूर करना चाहिए। दीपक को पूर्व दिशा में रखना उत्तम माना गया है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। घंटी और दीपक न केवल धार्मिक प्रतीक हैं, बल्कि उनके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है और ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। घंटे की ध्वनि से मस्तिष्क के दाहिने और बाएं भाग का संतुलन बेहतर होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। यह ध्वनि कानों में एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है, जो ध्यान में सहायता करती है। वहीं दीपक की लौ से उत्पन्न प्रकाश हमारे ऊर्जा को संतुलित करता है। धार्मिक दृष्टि से हम दीपक जलाते हैं और भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना का प्रतीक घंटी और दीपक माना जाता है। घंटी और दीपक को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन को आत्मसात कर सकते हैं। इसका सही तरीके से उपयोग हमारी आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करने में और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनाता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में घंटे के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में घंटे केवल वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं माना गया है, बल्कि इसे दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक बार घंटी बजाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि भगवान के ध्यान में आ रहे हैं। 3 बार घंटी बजाना भोग अर्पित करने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 3 बार घंटी बजाना ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से माना जाता है। 7 बार घंटी बजाना लोक, परलोक आदि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक बताया गया है। भगवान से हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचाने का प्रतीक बताया गया है।
घंटी बजाने का आध्यात्मिक महत्व। मंदिर के घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है, हमारे मन की अशांति दूर होती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है और हमारे विचार भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। घंटी की ध्वनि से हमारी अल्फाबेट सक्रिय होती हैं, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है। इसे विशेष रूप से योग और ध्यान में अभ्यास में उपयोग किया जाता है। मन की शुद्धता। घंटे की ध्वनि का कंपन हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, जिससे मन की स्थिरता और भक्ति भाव जागृत होता है। घंटी बजाने से भक्तों का मन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से भर जाता है। इसके साथ ही साथ स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में जैसे ग्रंथों में ये उल्लेख है कि घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पापों का नाश होता है। देवताओं का स्वागत घंटी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अपने स्थान के माध्यम से आपको घंटी जरूर बजाना चाहिए। अनुष्ठानों और पूजा के दौरान घंटी बजाने की संख्या बदलती रहती है। 1 से 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त है। अनुष्ठानों में 21 बार घंटी बजाई जाती है। धार्मिक त्योहारों पर घंटी को लगातार बजाना शुभ माना गया है। इससे वातावरण अत्यधिक पवित्र हो जाता है। साफ सफाई। घंटी को शुद्ध और साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि यह पूजा सामग्री का हिस्सा है। यदि सही समय सुबह और शाम घंटी बजाना सबसे प्रभावी माना जाता है। मंदिर में घंटी का मुख्य देवता के स्थान पर रखना चाहिए, ताकि उसकी ध्वनि पूरे परिसर में घूमे। ध्यान से अभ्यास से घंटी का उपयोग गहरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क के ध्यान केंद्रों को सक्रिय करती है और हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाती है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। चाहे 1 बार हो या 3 बार हो या 21 बार, घंटी बजाने से हम अपना समर्पण, भगवान प्रति समर्पण, ध्यान की गहराई और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। हमारी परंपरा और संस्कृति का यह हिस्सा है, जो हमें जीवन के हर पहलू में शुद्धता और स्थिरता प्रदान करता है। तो भक्तों, अब हम आपको शायद इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाए होंगे। अगर आपको भविष्य में और ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से मेरा वीडियो मिल जाए और आप ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें।